इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले कहीं न कहीं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से डेल क्रेड आपके सामने एनालिसिस प्रेज़ेंट करता है, जिस तरह से न्यूज़ेस प्रेज़ेंट करता है या रिकॉर्ड्स वगैरह प्रेज़ेंट करता है, वो बिल्कुल भी आसान काम होता नहीं है। जी हाँ, किसी एक स्पेसिफ़िक कंट्री को अगर आप कवर कर रहे हैं, एक स्पेसिफ़िक किसी सेक्शन को कवर कर रहे हैं, तो आसान हो जाता आसान है। नहीं जाता। लेकिन जब आप लगभग हर टीम को कवर करने की कोशिश करते हैं, सारे अपडेट्स, स्टैट्स, सारे रिकॉर्ड्स, अभी आप खुद देखिए, अभी अभी एसएमएस फ्रेंडशिप कप का खत्म हुआ बिल्कुल, फाइनल और उसके तुरंत बाद हमने जब जाकर देखा तो चीजें यहाँ पर भी ऑलमोस्ट रैप अप हो रही थी। फिर हमें खुद को शिफ्ट करना पड़ा, चीजें सब इकट्ठी करनी पड़ी, बातचीत की, डिस्कशन किया, सारी चीज देखी और उसके बाद विकेट्स वगैरह देखे किस तरह से गिरे, नहीं गिरे, सेशन क्या रहे, उसके बाद तुरंत फिर आपके सामने हम ये वीडियो बनाकर प्रेजेंट हुए। तो आसान नहीं रहता, तो डेडिकेट के एफर्ट को डेफिनेटली आप लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, जी हाँ। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह से अप्रिशिएट लगातार करते रहें। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस मैच में अगर हम देखें तो बहुत ही जबरदस्त और क्लिनिकल परफॉर्मेंस नाइविया ने यहाँ पर दी है। तो शुरुआत में एक हम जैसे हमने वीडियोस में भी कहा था आपने कि जो एक खुद को रोक कर रखा हुआ है, बड़े कंफ्यूज से नजर आ रहे थे, आज काफी कुछ क्लीन नजर आया। आगे बात करेंगे, शुरुआत फेस बाय फेस कंपैरिजन। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें, नाइबिया ने 40 रन बनाए बिना विकेट गंवाए। वहीं ओमान ने 66 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस ओमान के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ पर 87 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर नाइबिया ने। वहीं पर ओमान ने इस मिड फेस में 66 रन किए 7 विकेट के नुकसान पर। इस फेस में ही ओमान मैच हारा और इस फेस को भी हार गया। ये फेस नाइबिया जीता। 16 से 20 की बात करें डेथ फेस की, तो यहाँ पर नाइबिया ने 85 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। बहुत ज़बरदस्त खेले। और वहीं ओमान सिर्फ 18 रन उन्होंने बनाए और जो बाकी के 2 विकेट थे वो भी गिर गए। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए नाइबिया ने 212 रन का स्कोर खड़ा किया 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। वहीं ओमान जब इसे चेस करने आया तो 150 रन पर ऑल आउट हो गई 18.3 ओवर खेलते। बिल्कुल मिड फेस में पूरी कहानी आपको दिख रही है। जो मैच में चेस से बाहर हुआ ओमान, उसके तौर पर मिड फेस पे रहा, जहां पर 7 विकेट गंवा दिए उन्होंने। पहला पावर प्ले जी हाँ। जबरदस्त तरीके से जीतने के बाद 7 विकेट गंवाकर सारी कहानी उनके लिए वहीं खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं नाइविया के कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की उनकी अगर बात की जाए बैटिंग कार्ड में, तो कोई रेयर ही इस पूरे बैटिंग कार्ड में आपको दिखेगा जिन्होंने कंट्रीब्यूट ना किया हो। अच्छा। इसलिए हमने कहा था कि एक डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर रही है। आप देखेंगे जेबी कॉर्ड से 48 रन, मिलान क्रूजर 45 रन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं नाइविया के लिए T20 वर्ल्ड कप में। इन्होंने मेरे ख्याल से जो नीदरलैंड ट्राई सीरीज थी वहां पर भी अच्छा कर रहे थे। ये मिलान क्रूजर पे नजर रखिएगा, अभी आप डेल क्रेड बता रहा है T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यान फाइलिंग छोटी इनिंग रही, 10 गेंदों पर 14 रन, उससे बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ग्राड रासमस की ताबड़तोड़ इनिंग रही है और डेविड वीज ने भी अच्छा फिनिश किया 17 गेंदों में 29 रन। एंड मैं सीधे जानना चाहूंगा आज ग्राड रासमस की बैटिंग के बारे में। उनका बैटिंग जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरीके का है, एंड दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफ साइड में 56% रन किए उन्होंने। ज़्यादा उन्होंने ऑफ साइड को प्रीफर किया है बजाय ऑफ साइड, और माफ़ कीजिएगा लेग साइड के। 44% रन उनके ऑन साइड में है। और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो उनका फेवरेट एरिया रहा है वो कवर का एरिया 14 रन, लॉन्ग ऑन का एरिया, लॉन्ग ऑफ का एरिया 11 रन और लॉन्ग ऑन का एरिया 17 रन। ये उनका एरिया जो है सबसे प्रेफर किया है उन्होंने इस अपनी थ्रू आउट द इनिंग में। सबसे ज़्यादा टारगेट उस एरिया को किया है। और बल्लेबाज बहुत कमाल के हैं वो, बहुत ही अच्छे शॉट्स ज्यादातर आंखों के सामने ही है, लगभग 40 प्लस। जरूर। और टुकड़ों में हर जगह रन्स किए, लेकिन डबल डिजिट जो क्रॉस किया है, जहां मोस्टली रन्स किए हैं, सिंगल्स भी बाउंड्रीज भी, उन्होंने जो सिक्सेस मारे हैं वो इन 3 एरिया को उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेफर किया। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा है, जैसे कि आप ऑलरेडी इस स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। जो उनका बैटिंग चार्ट आज का रहा है कमाल का रहा। जो 14, 11 और 17 जो आप देख रहे हैं, इन एरियाज में जिन्होंने रन्स किए हैं वो देखते ही बनते थे जो उनके शॉट्स यहाँ पर निकल कर आए थे। तो इसी मतलब टीम ने 212 रन जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया था ओमान के सामने, जो कि चेस करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। बॉलिंग कार्ड की बात करें, अच्छी बॉलिंग हो रही थी अभी लगातार ओमान के बॉलर्स की। क्या हुआ इस मैच में, सीधे तौर पर वही पूछना चाहूंगा। बॉलिंग कार्ड सबको दिख ही रहा है, वो सब पढ़ ही लेंगे, एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आज कमी नजर आई आपको? कलीमुल्ला अच्छा कर रहे थे, रफीउल्लाह अच्छा कर रहे थे, आज अचानक ऐसा क्या हुआ? लेंथ खराब हुई या फिर क्या हुआ? नहीं जरूर, देखिए लेंथ तो खराब हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक थोड़ा ये भी था कि कप्तानी में भी अगर हमें थोड़ा सा दिखता है यहाँ पर ईशान मकसूद की तरफ से, और ज्यादा हमें कप्तानी बेहतर होती हुई दिख सकती थी। यहाँ पर सीधे तौर पर है 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है उन्होंने। समय श्रीवास्तव के साथ वो जा सकते थे, मेहरन खान के साथ वो, मेहरन और कलीमुल्ला के एक और बच भी गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बॉलर्स हैं उनके साथ उन्हें जाना चाहिए था। ये थोड़ा सा यहाँ पर शायद वो टेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर ये रैंकिंग्स वाले गेम,
ये जिशान मकसूद को दिमाग में रखना चाहिए कि ये कोई आम कोई T20 अदर T20 नहीं है। बिल्कुल, ये एक T20 आई है विद रैंकिंग पॉइंट्स जो बहुत असर करते हैं खासकर एसोसिएट टीमों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती उनसे जरूर हुई, जो बॉलर को उन्होंने स्वैप किया इस ओवर के लिए, 10 ओवर के बाद जो बॉलर्स आए हैं, जिस तरीके से बॉलर्स को उन्होंने चेंज किया वो काफी ज्यादा बैकफायर किया है ओमान के लिए। कलीमुल्लाह को ओवर ना देना, महरिन खान को ओवर ना देना, आकिब इलियास खुद हैं, आकिब को 3 ओवर में 21 पे दो। सर इतने सारे बॉलर्स को ट्राई करने की जरूरत नहीं थी आपको, आप स्टिक थोड़े रहते हैं 5-6 बॉलर्स पर तो और अच्छा रहता। और एक चीज की हमें तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से नाइबियल बल्लेबाजों ने अडेप्ट किया है ओमान की सिचुएशन को, पहले गेम से लेकर आखिर गेम तक, वो कमाल कर रहा है। आज हमें उसी का नजारा देखने को मिला है। एक सिंगल वो ले रहे हैं, 38 से भी सिंगल ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो बाउंड्रीज भी उस एरिया में मार रहे हैं जहां फील्डर्स नहीं है, तो इसकी तारीफ हमें करनी होगी। अच्छी रीडिंग की है नाइबियन के आज बैट्समैन थे आज के इस डे में, क्रूशियल डे में, जो फाइनल मैच था आज, तो इसकी तारीफ जरूर करनी होगी हमें। जिस तरीके से आखिर के गेम पर आकर अडेप्ट किया है सिचुएशन को, वो काबिल तारीफ है पहले गेम से यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत तेजी से सीखा है नाइबिया ने, कहने का मतलब ये। और आयन आपने बहुत बेहतरीन से डिस्क्राइब किया जो बॉलिंग में आज हाल टीम का रहा है, उसमें जो कैप्टन है उनका बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहा है। तो जहाँ पर 3 बॉलर्स को और इस्तेमाल किया जा सकता था, और मिस आउट जरूर किया है। अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि प्रीमियर कप की तैयारी चल रही है, लेकिन अगर आप ये भी भूल रहे हैं कि एक T20 आई है, ये एक फाइनल है, और सामने वही टीम है जो T20 वर्ल्ड कप में जिनके साथ आपका सामना होने वाला है। तो गलती यहाँ पर जिसान से जरूर हुई है, ऐसा क्या जरूर, कितने भी आप एक्सपीरियंस क्यों ना हो, गलती तो आप भी करेंगे, और आज जिसान से गलतियां हुई। बिल्कुल। बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं सीधे तौर पर। ओमान के यहाँ पर जो बैटिंग कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है सारे बैट्समैन का, 99 रन पर 2 विकेट था ओमान एक वक्त। जी हाँ, 99 रन पर 2 विकेट जो आपने फेस बाय फेस में देखा। उसके बाद जो कोलैप्स हुआ है महज 51 रन के अंदर, पूरी की पूरी टीम जो है वो अपने 8 विकेट गंवाती हुई नजर आई। लेकिन होता क्या है कि इस तरह की कोलैप्स को कोलैप्स कहते तो है, लेकिन कोलैप्स में गलतियां भी खुद प्लेयर्स ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हड़बड़ी में आकर कोलैप्स करता है, खुद से काफी गलतियां की हैं। लेकिन मैं एक चीज पहले, एक पॉजिटिव चीज पूछना चाहूंगा आपसे, वो है नसीम खुशी लगातार रन कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, जगह बना रहे हैं प्रीमियर कप और शायद वर्ल्ड कप में। बिल्कुल हो सकता है, जरूर हो सकता है। ये बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे हैं यहाँ पर। जतिंदर सिंह आउट हो चुके हैं, इस स्क्वाड में जरूर और रन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब नसीम खुशी जिस तरीके से रन कर रहे हैं वो उनके लिए काफी बेटर है टीम के लिए। पर दिक्कतें शुरू हो जाती है, सिर्फ ऊपर के जो 4 बल्लेबाज हैं उन्हीं में से कोई रन करते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर आप देखिए उसके बाद जिशान आते हैं, अयान आते हैं, मोहम्मद नदीम आते हैं, रफीउल्लाह, महरिन खान, पता नहीं कितने बल्लेबाज, खालिद खेल को भी ट्राई किया गया इन 3-4 मैचेस में, वो भी आए, पर बल्लेबाज रन्स नहीं कर रहे हैं ओमान के लिए। वो टॉप 3-4 की पूरी गाड़ी अटकी हुई है। बस यही प्रॉब्लम है। या तो कश्यप किसी दिन स्टैंड करेंगे, नसीम खुशी किसी दिन स्टैंड करेंगे, आकिब स्टैंड करेंगे, अथावले हैं तो वो किसी दिन स्टैंड कर जाएंगे, या किसी दिन खाली 2 ही ओपनर स्टैंड करेंगे, उसके अलावा कोई स्टैंड नहीं करेगा टीम के लिए। ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपने 4-5 नाम बताए तो बहुत आसान हो गया। नहीं, वो तो प्रत्येक तो खेलेंगे जब नसीम खुशी नहीं खेलेंगे, बस नसीम खुशी खेलेंगे तो अथावले नहीं खेलेंगे। बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि डाउन ऑर्डर का भी देखना होगा ना। ये इंटरनेशनल मैच है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई किसी भी डाउन आ जाएगा। इतना टैलेंटेड कोई नहीं होता कि वो 10 में से 1 प्लेयर निकलता है जो हर डाउन पर खेल सकता है कंफर्टेबली, ऐसा नहीं होता। पर 3 तो इसमें ओपनर ही है। आप नसीम को देखें, कश्यप को देखें और प्रतीक अथावले को देखें, तीनों ही ओपनिंग कर रहे हैं। इसमें ओपनिंग में ही अच्छा कर रहे हैं, नीचे आएंगे कि गेम खत्म, गेम पूरा बेकार हो जाएगा इनका। तो बाकी के जो 4 को हटाकर जो प्लेयर्स हैं वो रन नहीं कर रहे, इंक्लूडिंग जिशान। बिल्कुल, आकिब इलियास की भी एक चीज यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा, एंड उन्हें कहीं ना कहीं तेज तो वो जरूर खेल रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा एंकरिंग का रोल भी अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं अभी, वहां पर एक चूक भी और आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वहां से फाइनल में पहुंचने की बात नहीं है, फाइनल जीतना भी है। तो आकिब इलियास को सोचना चाहिए जरूर एंकर का रोल भी प्ले करना है। क्यों? क्योंकि उनको अपने डाउन के बारे में सोचना चाहिए, वो है वन डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट डाउन होता है। चलिए बात करते हैं नामीबिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। एंड कार्ड ऑलरेडी आ रहा है, क्या कहेंगे आप? 212 रन, भारी भरकम रन थे बॉलर के पास, नो डाउट, लेकिन बॉलिंग कैसी रही है कुल मिलाकर? 100 बातों की एक बात अगर मैं जानना चाहूँ। जरूर देखिए, आप ग्रैंड रास्पर्स जो पिछले दौरे में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पिन उन्होंने कराई है, टाइट लाइंस रखी है, परमानेंट स्कॉर्स आज जे चले हैं, वो आखिरकार इस दौरे में आकर उन्होंने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया और पहली बार इंप्रेस किया। बिल्कुल सही कहा, 4 ओवर में 20 रन और 4 विकेट,
उन्होंने और विराट ने बिल्कुल बांधे रखा, रन खर्च नहीं करने दिए, रन एकदम रोक के रख दिए। बिल्कुल पार्टनरशिप हो भी रही थी नसीम और अगर हम बात करें आकिब की, पर इनके ओवर्स में बार बार वो जो रन रेट है ऊपर चला जा रहा था, लेकिन साथ ही जो बॉलर्स है ट्रम्पलमैन हो, जैक ब्रासियल हो, वो काफी रन के लिए जा रहे थे। डेविड वीजा ने 3 ओवर में 22 रन, 1 विकेट दिया, अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई, पर मेन जो आज बॉलिंग फैक्टर रहे हैं वो ये दोनों स्पिनर्स रहे। बिल्कुल, एक और यहाँ पर विराट की तारीफ करनी पड़ेगी कप्तानी में, जो जिशान से चूक हुई थी, सिर्फ स्टिक अपने 6 बॉलरों पर रहे और उसके साथ साथ आप देखेंगे जैक ब्रासिल जो नए बॉलर उनके इंक्लूड हो, जो नेपाल में उन्होंने डेब्यू किया, उनको आखिरी ओवर दिया, उनको उनसे भी ओवर कराने शुरू कर दिए और उनको भी 1 विकेट यहाँ पर मिल गया। जब लगा कि हम सेफ जोन में है तो जैक ब्रासिल को भी बॉलिंग जरूर लेकर आए, जो कि शुरू में काफी एक्सपेंसिव गए थे। अच्छी कप्तानी हुई है बॉलिंग रोटेशन के लिहाज से भी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशन, और उसने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड क्या है कम्युनिटी में जाकर चेक करिए। चलिए बता भी देते हैं, पहली बार वो घर से बाहर निकलकर किसी एसोसिएट को बायलैटरल सीरीज हराने में कामयाब हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस, बाय।